जी तो अभी हमारी तैयारी जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। बस अभी बैग वगैरह निकाल लिए हैं, पैकिंग शुरू हो गई है। ठीक है, बैग निकाल लिए, देखिए सारी चीज़ें इधर निकाल के रखी हुई हैं। बस अब वेट कर रहे हैं कि कितना किस बैग में वेट होगा। ये देखिए सारी चीज़ें जो है ना डाल ली हैं, घर की सारी सफाई करवा ली थी और अभी ये देखिए फ्रिज को जो है ना साफ़ करवाया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए खोला हुआ ड्राई करके, तो फिर उसके बाद इसको जो है ना बंद करेंगे। बाकी चीज़ें भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत साइडों पे समेट के रखी हैं। तो बस ये ज़िंदगी, ये देख ले इंसान कैसे, मैं कहती हूँ कि दिल नहीं कर रहा, क्योंकि अपना घर है, छोड़ के जाने को किसका दिल करता है। लेकिन ये देखें सारी चीज़ें बस ऐसे की ऐसे ही, बस अब भागम भाग लगी हुई है कि बस जल्दी से निकलें। और बस ज़ाहिरी बात है टिकट्स बुक की हुई हैं, तो वो सारा कुछ दिल भी बहुत अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप सूरत हाल देख रहे हैं जी, कोई हम प्लानिंग से नहीं गए थे। जैसे बंदा प्लान करके कहीं जा रहा होता है तो अनप्लान सब कुछ, मतलब सडन डेथ की वजह से हम लोगों को जाना पड़ा। पिछले ब्लॉग से आप लोगों को पता भी लग गया होगा। साथ साथ मैं शॉर्ट्स पे भी छोटा सा लगाती रही हूँ कि ताकि इन टच रहूँ और आप लोगों को बताती रहूँ कि मेरे ब्लॉग जो है क्यों नहीं आ रहे। तो यहाँ पर जी बस अब उदास बहुत थी, यकीन करें मैं इतनी उदास थी ना। एक तो ज़ाहिरी बात है मेरे हस्बैंड भी उदास थे, ज़ाहिरी बात है। पहले उनकी अम्मी की डेथ भी हुई हुई थी, अब अब्बू की डेथ हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है इंसान के लिए। माँ बाप जो होते हैं ना, मैं कहती हूँ जितने भी बूढ़े हो जाए ना, कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके माँ बाप उनको छोड़ के जाएँ। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि ये तो सबके साथ होना है, ज़ाहिरी बात है। और यहाँ पर जी हम लोग फिर बता रही थी कि सामान वगैरह बहरहाल इकट्ठा किया हुआ था। अम्मी इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी। अम्मी के पास भी जाते थे, थोड़ी देर के लिए जाते थे, दिन में मिल आते थे उनको भी। तो एक दिन जब हम नहीं गए तो अम्मी यानी कि लास्ट डे पे, तो जब मिलने के लिए हम गए हैं, ज़ाहिरी बात है हमने अपने बैग वगैरह पैक करने थे और सारा, अगर कुछ छोटी मोटी कोई अगर कोई चीज़ चाहिए थी, वैसे तो कोई वो ये नहीं था कि हम स्पेशल कोई शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे या हमने की थी। लेकिन अगर चले होता है कि बंदा चलो यहाँ आया हुआ है, कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी थी तो वो लेने के लिए गए हुए थे। तो जब हम वापस गए अम्मी को मिलने, तो अम्मी इतनी उदास कह रही थी मैं तो यूज़ टू हो गई हूँ, यानी कि आप लोगों की रोज़ आते हो, आप लोग रोज़ मिलने के लिए, चाहे थोड़ी देर के लिए भी आओ, तो आज नहीं आए हो तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। अच्छा जी, यहाँ से ये सफ़र हमारा इस तरह था कि हमारी टिकट जो थी वो इस्लामाबाद से कराची की, और कराची से फिर हमारी थी टर्किश एयरलाइन जो थी वो थी इस्तांबुल, हमने जाना था तुर्की। तो यहाँ पर जी हमारा माशाल्लाह से जो था सफ़र का जो ना आगाज़ हो चुका था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, एयरपोर्ट गए थे हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जैसा कि सिचुएशन है, उदासी इतनी थी कि यकीन करें ये छोटे छोटे बस क्लिप वैसे ही मैंने ले लिए हैं। वैसे कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था, दिल यही कर रहा था कि यहीं पे रुक जाऊँ अपनी अम्मी के पास। ज़ाहिरी बात है ये डबल मतलब सैडनेस थी। एक तो हस्बैंड के अब्बू की डेथ हो गई थी, और उधर से अम्मी को मैं छोड़ के नहीं आना चाह रही थी। दिल कर रहा था कि अम्मी के साथ रहूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रात का वक्त है। मतलब हम लोग इस वक्त जो था ना फ़्लाइट में बैठ चुके थे, क्योंकि हमारी यहाँ से इस्लामाबाद से जो जा रही थी वो तकरीबन 1:30 का टाइम था जब हमने इस्लामाबाद से हमारी जो थी कराची तक की थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम फ़्लाइट में बैठे हुए थे और हमारा जहाज़ जो था ना अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। और बस अभी हम लोग जा रहे थे, लेकिन दिल में वही परेशानी, खदशात और वो सारा कुछ जो होता है ना, एक मतलब सुकून नहीं था। मतलब जैसे बंदा एक वैसे मिलने के लिए आप जाते हो प्लान करके, तो सबसे मिल के आते हो खुशी खुशी, वो एक और चीज़ होती है। लेकिन जब आप इस तरह सडन से जाते हो, तो फिर अचानक से जाते हो, तो वो जो होता है ना वो बहुत ही मतलब जो ना परेशानी मतलब दिमाग में चल रही होती है, पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है। मतलब आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं जो लोग इस तरह अचानक से किसी डेथ वगैरह पे जाते हैं। तो बहुत ही मुश्किल होता है ये मरहला, यकीन करें। लेकिन बहरहाल ये तो अल्लाह ताला की फिर अपनी मर्ज़ी होती है। तो सभी के साथ ये होना है, ज़ाहिरी बात है, बारी बारी सभी ने जाना होता है। और आजकल तो वैसे भी इस तरह का मतलब बन चुका है कि आप जो हो मतलब एज मैटर नहीं मतलब करती। अच्छा, यहाँ पर हम लोग, मुझे लगता है आई एम श्योर हम लोग पहुँच चुके थे कराची एयरपोर्ट पे। ठीक है,
तो जी कराची एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके थे और यहाँ पे आगे हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए जो थी यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह होने वाली थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो बैग बुक हुए थे तो हम लोगों को अलाउ था, यानी कि 2 जो हैंड कैरी थे आप ले सकते थे। सामान तो हमारा बिल्कुल ही काम था, सामान लिए ही नहीं, यानी कि हमने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की थी। अच्छा, ये वहाँ पर हमने जाके पहले थोड़ी सी चाय पी ताकि थोड़े से फ्रेश हो जाएं, क्योंकि वैसे इतना स्ट्रेस से जा रहे थे हम लोग। तो आते हुए भी खाना वगैरह खाने के लिए मतलब कोई दिल नहीं कर रहा था, मतलब सब ने अपनी तरफ से बुलाया हुआ था कि आप लोग ने हमारी तरफ खाना खाना है, हमारी तरफ खाना खाना, लेकिन हमारा कहीं भी खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था और ना ही इतना मतलब हमने खाया। और फिर इसी तरह बस मिलने ही गए थे और मिल के फिर हम वापस आ गए। तो यहाँ पर ये देख लें, हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी कराची से जो इस्तांबुल जानी थी वो भी यहाँ पे तैयार हो चुकी थी और इसके अंदर हम बैठ चुके थे अभी। तो यही ज़िंदगी होती है, आप लोग भी इससे रिलेट कर सकते हैं। जो लोग अचानक जाते हैं तो उनके साथ कैसे मतलब उस टाइम को संभालना, उस वक़्त को गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अभी तो मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं घर पे आ चुकी थी, तो अभी मैंने सोचा कि पिछले जो थोड़ी रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए की थी तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। चलें थोड़ा बहुत आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी हमें 2-3 दिन हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए और साथ ही पहले दिन से यानी कि नेक्स्ट डे से ही रात को हम 8 बजे पहुँचे हैं। नेक्स्ट डे से ही मतलब गेस्ट जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, मतलब अफसोस करने के लिए सब बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो वो सारा सिलसिला चल रहा है, ज़ाहिर बात है। मैं तो वैसे ही थकावट इतनी है और वैसे भी अब ये गेस्ट जो आ रहे हैं तो वो उस तरह वो तो वीडियो मैं ज़ाहिर बात है नहीं रिकॉर्ड कर सकती, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए पिछली वीडियो आप लोगों से शेयर की है, मैंने कहा चलें जो मेरी वहाँ की वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये देखें माशाल्लाह से नेक्स्ट फ़्लाइट जो थी इस्तांबुल के लिए, तुर्की के लिए जो थी ना हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जो यहाँ पे उड़ने वाली थी। तो मैं अम्मी को सोच के बहुत परेशान हो रही थी। अम्मी हमेशा जब भी मैं वापस आती हूँ ना, नॉर्मल भी हालांकि मैं जाती हूँ, लेकिन अम्मी एक दफ़ा पीछे से ज़रूर जो है ना बीमार होती हैं, क्योंकि उनका दिल लग जाता है। ज़ाहिरी बात है, बेटी इतनी दूर रहती है और जब जाती है, हालांकि मैं तकरीबन हर साल ही जाती हूँ सिर्फ अम्मी की वजह से, अम्मी को मिलने के लिए, लेकिन फिर भी जब भी मैं आती हूँ ना तो अम्मी हमेशा बहुत ही उदास होती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं बाद में। तो यहाँ पर ये देखें हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जो थी माशाल्लाह से अपने नेक्स्ट मंजिल के लिए जो थी वो उड़ चुकी थी यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो था अब हमारा तुर्की स्टे होना था। तुर्की से आगे जो व्लॉग होगा, जो भी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट में मतलब आप लोगों से शेयर करूँगी। इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूँ। और वैसे भी अभी मैं इतनी थकावट में हूँ कि मुझे लाइक वॉइस ओवर करते हुए भी मतलब बड़ा मतलब वो लग रहा है जैसे, क्योंकि मैंने मुझे तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए मतलब कोई ख़ास वीडियो वगैरह नहीं लगाई मैंने, तो वॉइस ओवर करते हुए भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले थोड़ा आप लोगों से मैं शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, इस फ्लाइट में जैसे ही हम लोग बैठे थे, क्योंकि वहाँ से हमारी 1:30 बजे थी इस्लामाबाद से कराची के लिए और यहाँ पर 3-4 बजे 2 घंटे का आई थिंक सफ़र था। तो फिर वहाँ से फिर जब हम नेक्स्ट फ़्लाइट में बैठे थे तो उन लोगों ने हम लोगों को ब्रेकफास्ट दिया था और उसके बाद अभी हमारी फ़्लाइट जो थी ना लैंड करने वाली थी और यहाँ पर उन्होंने हम लोगों को सैंडविच के ऑप्शन दिए थे। एक चिकन सैंडविच था और एक जो था चीज़ सैंडविच था, लेकिन मैंने चीज़ सैंडविच लिया था, हस्बैंड ने भी चीज़ सैंडविच लिया था, साथ में मैंने थोड़ा सा जूस लिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको पता भी लग गया होगा कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही थोड़ी सी ज़िंदगी जो है नॉर्मल होती है, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से नॉर्मल के व्लॉग जो है वो शेयर किया करूँगी जी। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जो कि हमारी तुर्की इस्तांबुल में मतलब लैंड होनी थी, वो भी लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी और बच्चे इतने परेशान इस फ़्लाइट में, यकीन करें कुछ 2 बच्चे मुसलसल पूरी फ़्लाइट में वो पूरा टाइम इतना रोते रहे हैं। मे बी उनकी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। कभी कभी ये होता है कि बच्चे जब फर्स्ट टाइम या कोई भी सफ़र करता है, बच्चे स्पेशली, तो ज़ाहिरी बात है उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। तो और यहाँ पर देख रहे हैं हमारी फ़्लाइट जो है माशाल्लाह से बिल्कुल लैंड करने वाली थी, आई थिंक लैंड कर चुकी है। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, साथ ही कोई कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।